अच्छा भाई, लहरी साहब, शाहिद साहब रेडी हैं? जानी साहब, बुखारी भाई जरा टेक करने लगा हूं मैं। जी रेसल हो गई। रेडी, स्टार्ट साउंड, एक्शन। हुजूर, वो तस्वीर बना कर लाया हूं आपकी कि दंग रह जाइएगा अपना चेहरा मुबारक देखकर। वहीद साहब जब आखिर में बिल्कुल उनपे एक उनको लेना कम कर दिया था डायरेक्टर्स ने, जाहिर है उनके लेवल के लोग नहीं थे, तो एक उस बारे में आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है मिसफिट वाला, वहीद वाज अ मिसफिट। एक दूसरा ये, आप वो जो लंदन आ रहे थे आपके पास और आपको खबर आई थी, तो ये दो चीजें मुझे बता दें। मिसफिट मैं इस वास्ते कहता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल इंसान थे और पढ़ने की आदत उन्होंने आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ी। कुर्सी कोई थी उनकी, एक जी एक चेयर थी उनकी, हाँ, किताबें उस पर थी। किताबें हैं और जब भी मेरे से मिलते थे कहते थे कोई अच्छी किताब पढ़ी है तुम्हारे पास तो मुझे दो। और जो उनके साथ कभी कभार एक आध दोस्त मेरा उसी जहाज में था जिसमें वहीद भी थे, तो कह रहे थे वो पूरे वक्त जहाज में पूरे 1.5-2 घंटे किताब पढ़ते रहते। और लाहौर में जब मैं उनके साथ शूटिंग्स पे गया उनकी, तो यही होता था कि जब वो ब्रेक होता था, जब वो दूसरा सेट तैयार कर रहे होते थे, तो दूसरे एक्टर्स को मैंने देखा जैसे दर्पण वगैरह ये ताश वाश खेलना शुरू हो गए या एक ड्रिंक पी ली, वही चुपके से कोने में जाके बैठ के किताब खोल के बैठ जाते थे और अपनी पढ़ाई जारी रखते थे, जिससे कुछ लोगों को गलत फहमी भी हुई कि एरोगेंट है। एरोगेंट नहीं, वो जो जितना भी वक्त उनको मिलता था बीच में, वो चाहते थे कि अच्छी तरह किसी पॉजिटिव काम में निकाले, उसको इस्तेमाल किया जाए। हीरो की शूटिंग रुकी हुई थी, जब आप उनसे मिलने गए तो आपने बताया था कि वहीद साहब जो थे अकेले थे घर में और वो जो थे दमाए वगैरह, डिप्रेशन, स्लीपिंग पिल्स वगैरह बहुत ले रहे थे, हालत उन्होंने अपनी तबाह कर ली थी। He had lost so much weight, वजन कम हो गया था, सब पेट भी उनका कटा था, पेट भी उनका कटा था। तो जाके मैंने उनको बहुत समझाया कि भाई तुम हीरो फिल्म बना रहे हो और वाकई हीरो, अपने आप को संभालो, ये क्या हाल बना लिया है तुमने। बहुत उनकी काउंसलिंग की मैंने, उनके समझ में आ गई। हाँ, मैंने उनको राजी कर लिया कि देखो ये तुम्हारी ड्रिंकिंग जो है, डिप्रेशन जो है जिसके वास्ते तुम स्लीपिंग पिल ले रहे हो, ये बीमारियां क्योर हो सकती हैं और हो रही हैं, तो तुम आओ लंदन में अपना इलाज कराओ, मैं तुम्हें अच्छी रिहेबिलिटेशन किसी क्लिनिक में दाखिल कर दूंगा। कहेंगे कैसे? मैंने कहा सारा बंदोबस्त मैं करूंगा, तुम सिर्फ आ जाओ। ठीक है। तो मैं छुट्टी लेके, मैं दुबई में उस वक्त काम कर रहा था खलीज टाइम्स में, मैं वहां से छुट्टी लेके लंदन गया। लंदन पहुंचा हूं तो पहली खबर ये मिली कि इनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से जा टकराए, और मुझे तो ये पता लगा था कि यहाँ बहुत बड़ा कट आ गया है। तो मैंने अस्पताल में फ़ोन किया, मैंने कहा ये क्या कर दिया? नहीं यार वो हो गया एक्सीडेंट। मैंने कहा हमारा तुम्हारी प्रॉमिस है, मोहम्मद अली उसके गवाह हैं कि तुम्हें लंदन आना है। नहीं, आऊँगा लेकिन थोड़ी देर शायद हो जाए, क्योंकि ये शक्ल लेके नहीं आ सकता, मैं थोड़ी सी इसको ठीक करा लूँगा, कॉस्मेटिक सर्जरी करा लूँगा। और वही कराने वो कराची पहुँचे। आप जो कह रहे हैं कि डॉक्टर फैज ने कहा कि वो गाल, तो वो भी उनको पता, शायद ख्याल आया होगा कि हीरो फिल्म बना रहा हूँ तो उसमें ढांचा बन के नहीं आना चाहिए, कम से कम शक्ल तो ठीक गिरनी चाहिए। जिस्म कम हो गया हो वो तो कपड़ों से कवर हो जाता है, शक्ल नहीं कवर होती। तो वो जैसे इनकी शक्ल होती थी पहले, गालिबन वैसे ही बनवाना चाह रहे होंगे। फिर आपको खबर आई कि वहीद साहब का इंतकाल हो गया, एंड यू डिडंट बिलीव इट। हाँ, मुझे यकीन नहीं आया। मुझे तो मेरे अखबार
से सेक्रेटरी का फोन आया कि जी वही साहब का तो इंतकाल हो गया कराची में। मैंने कहा यार किस उल्लू ने इनको बता दिया हो। तो मैंने इनके घर फोन किया, मुमताज के घर जहाँ ये ठहरे हुए थे, मेरी और उनकी मुंह बोली बहन कर्नल अयूब की बेगम। हाँ, अनीता अयूब और क्योंकि ये इकलौते बेटे थे। जी हाँ। तो एक तो इनके वालिदा ने मुमताज को समझो अडॉप्ट कर लिया था, ऑफिशियली नहीं तो नॉन ऑफिशियली, और एक मुझे अडॉप्ट कर लिया था अनऑफिशियली कि इनका एक भाई भी हो और एक बहन भी हो। तो मुमताज से बात ही नहीं हो पा रही थी, रोते रोते कि भैया छोड़ गया, भैया छोड़ गया। पान इनका जो था, आपके वालिद साहब से उनको आदत लगी थी पान खाने की, और क्या आप रहे थे उसमें क्या होता था? केवाम और तंबाकू। तो मेरे वालिद के मुंह में तो हर वक्त पान होता था, डिबिया उनकी रखी रहती थी। हम तो वालिद के कमरे में जाते हुए घबराते थे एज टीनेजर्स, वही जाके सीधे उनके कमरे में कि नवाब साहब जरा पान तो खिलाई। तो वो पान खाते खाते उनको आदत ही पड़ गई, पूरी जिंदगी वो खाते रहे। ये अली भाई ने जो आपको बताया जब जनाजा उनका आया है लाहौर, उनका गुस्ल के लिए अली भाई ले गए, तो फिर हाँ, लोग जो कहते हैं ना कि इस खुदकुशी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, सारी कहानियां बिल्कुल गलत हैं। कर्नल अयूब ने मुझे बताया कि सोते हुए ये चौक करने लगा वहीद, तो उठ दरवाज़ा खोलने के वास्ते आए, लेकिन रास्ते में हार्ट अटैक हुआ बहुत सख्त चोकिंग की वजह से, और उस हार्ट अटैक से इनका इंतकाल हुआ। चोकिंग क्यों हो रही थी भाई, तो मैंने ये बात अली भाई को बताई तो कहेंगे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि गुस्ल लाश को अली भाई ने बताया कि मैंने दिया था गुस्ल। अब जब आप कहते हैं कि वो इनको रोक रहे थे, तो गुस्ल वो उन्होंने क्यों कहा कि मैं दूंगा, इससे पता चलता है कि कितने वो क्लोज थे और कितना प्यार था अली भाई को वीदों से। तो कह रहे हैं जब मैंने उसको गुस्ल दिया और खड़ा कमर सीधी की तो इनके हलक से पान की निकला। वहीद मुराद साहब की डेथ पान खाने की वजह से हुई थी, ये तो जावेद अली खान साहब ने बता दी, लेकिन अक्सर सेट पर लोग देखा करते थे कि वहीद मुराद शूट से पहले पान खाना ज़रूरी समझते थे। इसके लिए दो वाक़यात हैं। एवेन्यू स्टूडियोज़ के बाहर जो पान वाला था उसने बताया था कि वो एक वहीद मुराद स्पेशल पान बनाया करता था, और उस पान वाले के बकौल जितना क़वाम और तंबाकू उस पान में डाला जाता था उसको यकीन नहीं आता था कि इसे खाने वाला कभी सीधा चल भी सकेगा। दूसरा, फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर अदाकार खालिद भट्ट ने बताया था कि वहीद मुराद साहब हर शूट से पहले पान खाते थे, और जब शॉट रेडी हो जाता था तो बैग से टूथब्रश निकालते थे, टूथपेस्ट निकालते थे, दांतों को अच्छी तरह ब्रश करते थे, और बॉटल से पानी लेकर कुल्ली भी कर लेते थे। रिहर्सल हो गई। बुखारी साहब जरा खामोश प्लीज। हाँ जी, जानी साहब रेडी, स्टार्ट साउंड। अब मैं चलता हूँ माँ, मेरा फन, मेरा मुस्तकबिल मुझे आवाज दे रहा है।